सॉरी सेकंड इक्वेशन लगेगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर। क्लियर? इसमें इक्वेशन लगेगी बेटा आपकी s इक्वल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर। ध्यान से देखें बेटा, इसमें अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था हमारे पास इक्वेशन बन जाती है s इक्वल टू हाफ vt स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टी स्क्वायर आता है, लेकिन आपको टी क्यूब गिवन है तो यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में टी स्क्वायर आता है, टी क्यूब है तो एक्सेलरेशन आपकी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? ये आता है, ये भी हम करेंगे क्वेश्चन वाला पार्ट इसमें। फाइन। और तो आपका मोशन कंप्लीट करवा दिया, लेकिन हमारा तो भी मोशन पेंडिंग है बहुत। यस सर। बहुत क्या मतलब, एक लेक्चर ही रह गया, सिर्फ डेरिवेशन करनी रहेगी, वो भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा इन आवर कमिंग क्लास, वो भी हो जाएगा। पहले हो जाएगा। हाँ, बहुत आराम से, बहुत आराम से। चलें आगे। यस सर। ओके। आज कंप्लीट हो जाएगा? आज तो बेटा हमने वो करना है ना, वैसे तो सैटरडे कंप्लीट हो जाएगा। आज मैथ करना है हमने कि फिजिक्स करना है? मैथ की क्लास है ना? हाँ जी, यस सर। आज तो मैथ करना है हमने। यस सर। फिजिक्स करना चाहते हो? मैथ करते हैं, आज बहुत टाइम हो गया। ठीक है, सैटरडे को भी हमारी क्लास है, सैटरडे को फिजिक्स कर लेंगे। क्लियर है एवरीवन? सैटरडे को विल स्टार्ट विद फिजिक्स, आज अपन मैथ ही करते हैं। क्लियर? आज मैथ करते हैं, तो हाँ जी, तो स्टार्टिंग विद मैथ्स। मैथ में हमने क्या कुछ टॉपिक कर लिए थे ये इस क्लास? नंबर सीरीज कर लिया था, और सर बस नंबर सीरीज किया था। बस सिर्फ नंबर सीरीज ही करा था। ठीक है, ठीक है, तो नंबर सीरीज से शुरू करते हैं बेटा। नंबर सीरीज। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? सर एक और भी करवाया हुआ है, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, वो तो नंबर सीरीज का टाइप आ जाता है। दैट इज अ टाइप ऑफ नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के ही टाइप आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, हम पीछे वाले नंबर्स को ऐड करते हैं, हमारा अगला नंबर आ जाता है। लाइक मैं अभी लिख देता हूँ उसको। लाइक सी, इसको आप देखो स्क्रीन पे, 2, 3, 5, 8 आगे क्या आएगा? समझ गए? इसको हम फिबोनाची सीरीज भी कह देते हैं। क्लियर? ये होता है फिबोनाची सीरीज। क्या आएगा बेटा अगला नंबर? 11। सर could you elaborate more? 12 नहीं आएगा। हाँ बेटा, you tell me what will come in next series? 12 come in. How 12 will come? Sir, difference 1, 2, 3, 4 is going. No, it's not difference. Sir, addition is there. Addition is there. किसकी addition हो रही है? Sir, 1, 2, 3, 4 is going. देखो बेटा, addition of previous two numbers, इसको हम फिबोनाची सीरीज कह रहे हैं। 2 + 3 will give me 1. 5. 5. Good. 2 + 3 will give me 5. 3 नहीं + सर, ये भी 5 हो will रहा give me था। 2 और 5. 3 में 1 का डिफरेंस है, और 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है। और 5 + 8 मेरे को देगा, 5 + 8 मेरे को क्या देगा? 13। बेटा जो ये टाइप की सीरीज आती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम फिबोनाची सीरीज कह देते हैं। These are your फिबोनाची सीरीज, जिसमें वो नंबर ऐड होता रहता है। Now coming to first question of Chakshu. Yes, Atharv, you can speak now. सर 7 कैसे आ गया? 7 तो है ही नहीं। सर अभी 7 के साथ 13 लिखा है आपने, ये 7 लिखा हुआ है। 8 है बेटा, 5, 2, 3, 5, 8, 13। हाँ, और उसके बाद 8 के बाद 7 लिखा हुआ है। 8 के बाद क्वेश्चन मार्क है बेटा ये। अच्छा, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी। नाउ चक्षु वाज आस्किंग, इसमें हम क्या करेंगे, उसकी फर्स्ट क्लास है। यस आर्यन, यू कैन स्पीक नाउ। हाँ जी बेटा। अगर ऑप्शन में 12 और 13 दोनों दिए हो तो फिर सर आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऐसा नहीं आएगा, फिर तो दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा नहीं आएगा, फिर तो दोनों लॉजिक से दोनों ही सही है। अगर आप उस तरीके से सोचे तो आपका 12 भी सही आ रहा है, और आप फिबोनाची सीरीज से करें 13 भी सही आ रहा है। ओके सर। उस केस में दोनों ही आपके आंसर सही है, उस क्वेश्चन को बोनस करा जाएगा।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है या उस क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ऐसा Okay, क्वेश्चन टू बी ट्रू बनता ही नहीं। नाउ कमिंग टू चक्षु, चक्षु वाज आस्किंग हम क्या करेंगे इस टॉपिक में। सी बेटा, लाइक आप सब ने, चक्षु कैन यू हियर मी, आपने ओलंपियाड वगैरह दिए होंगे, अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपने ओलंपियाड दिए होंगे है ना, आप ही पूछ रहे थे बेटा इसके बारे में, ओलंपियाड दिए होंगे। ओलंपियाड में आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें नंबर सीरीज के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग डिफरेंट नाम दे देते हैं। क्लियर? तो ये हम तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी के लिए, जो आपका एनटीएससी होता है इन 10th क्लास अगले साल होता है, और ओलंपियाड्स की भी साथ साथ तैयारी होती है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, लॉजिकल एप्टीट्यूड है ये, इसका सिर्फ उसके साथ फ़ायदा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस करके आपका माइंड भी डेवलप होता है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। क्लियर? तो इसको करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। फाइन। तो आपने चक्षु सबसे पहले क्या करना है, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो इस चीज़ का ध्यान दें, इसके लिए एक अलग से कॉपी लगा दें, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हम करेंगे। लाइक यू कैन सी दिस इज इट्स इंडेक्स। वेरी गुड, ये इंडेक्स देख रहे हो आप, नंबर सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब हम करेंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, कभी देखे आपने ऐसे क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में पेपर में? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, एक अलग कॉपी लगानी है, और सबसे पहले पेज में कॉपी के 20 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब होने चाहिए। फाइन सर वो भी लिख लिए, नोट्स सेंड किए थे मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर? तो हमने नंबर सीरीज टॉपिक कर लिया था इन अवर लास्ट क्लास, तो आज हम उसके डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। फिर भी आई विल स्पेंड सम टाइम अगेन ऑन दिस टॉपिक। फाइन अथर्व? ओके बेटा, जल्दी करें। तो आज हम थोड़े डाउट्स लेते हैं नंबर सीरीज के बारे में, लास्ट क्लास में भी करे थे, अगर किसी के रह गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है अनन्या, है ना? तो कोई डाउट है किसी का, दे कैन आस्क मी राइट नाउ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? हाँ बेटा, हाँ, बिफोर स्टार्टिंग, टेस्ट कैसा हुआ आपका? फिजिक्स का भी टेस्ट था आपका, फिजिक्स का टेस्ट ठीक हो गया? तो मेरे तो फुल आए थे फिजिक्स में। वेरी नाइस जानवी, वेरी नाइस, शाबाश। फिजिक्स के टेस्ट को लेकर कोई डाउट किसी को, या मैट को लेकर, फिजिक्स एंड मेंटल एबिलिटी को लेकर टेस्ट में कोई डाउट? यस क्लास? हाँ मनदीप, फाइन, गुड लक फॉर योर टेस्ट। फिजिक्स और मैट को लेकर कोई डाउट किसी का? हाँ जी क्लास? तो यस है, मुझे मैथ में है डाउट। मैट में है डाउट? हाँ जी बेटा, बताएं क्या डाउट है? तो क्वेश्चन नंबर 12। बेटा मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है। Okay, आप क्वेश्चन बोल सकते हो, या आप भी स्क्रीन शेयर कर सकते हो अगर आपके पास है। नहीं तो क्वेश्चन बोल, हाँ बोल दो बेटा। सर 4 6 ठीक है, 9 कंटिन्यू। 13 and a half। ओके, सर उसका ब्लैंक है। 13.5 है ऐसा? यस सर। मिक्स फ्रैक्शन है, फाइन। इसमें क्या हो रहा है, मैं 4 को क्या करूं, 6 आ जाए, और ध्यान से देखिए यहाँ पे हाफ हो रहा है, डेफिनेटली कुछ फ्रैक्शन वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू 3/2 इंटू 3/2 से मल्टीप्लाई करूं इसको, अगर मैं इसको इंटू 3/2 से मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू 3/2 क्या बनेगा? 6 बन रहा है, बन रहा है। क्या ये आगे लग रहा है 6 इंटू 3/2? यस सर। यस बन रहा है आगे 9 इंटू 3/2। क्या बनेगा 9 इंटू 3/2? 27/2। और 13 और मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 13 2 26, 27/2। 27/2। तो मेरा बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा है मेरा। तो लास्ट हम पार्ट करेंगे 27 इंटू 3/2, क्योंकि हम हर नंबर को इंटू 3/2 कर रहे हैं। ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। फाइन। हाँ जी, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 27 इंटू 3? 81/4 है ऑप्शन में, या मिक्स फ्रैक्शन में होगा? ऑप्शन में है बेटा जानवी। हेलो जानवी। सर करेक्ट आंसर यस सर, 21/4 है।
21/4। सर आई थिंक इसको जब मिक्स में करेंगे तो वही आएगा। तो 21 अच्छा, by 4 ही 21/4, 21/4 मिक्स फ्रैक्शन में यस ऐसा कुछ है? यस सर। नो सर। हाँ हाँ, क्या है? नहीं, ये तो 81 नहीं बन रहा। क्या है ऑप्शंस बताना बेटा। ए ऑप्शन सर क्या है आपकी? सर ये 17 एंड 17 1/2। 17 1/2 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 4 चाहिए। सर बी बी, ऑप्शन क्या है? सर बी है 19। 19 यस सर। गलत हो गया। सी ऑप्शन? सी, सर सी है 21/4। 21/4 गलत हो गया। एंड सर डी है 22 3/4। 22 3/4, हाँ ये बनेगा। सर ये सर आंसर। सर 4 इसका into करेक्ट 22। आंसर, हाँ जी, सर हाँ इसका बेटा, करेक्ट आंसर तो 21/4 दिखा रहा है। 21/4 दिखा रहा है। फिर इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? एक बार डी ऑप्शन देखना। 22 into 4 88, 88 plus 3 तो 91। 91। ये भी नहीं सर बन इसका रहा। सी आएगा। सी ही आएगा, सी आएगा। यहाँ पे कुछ कटिंग वगैरह हो रही होगी। क्या हो रहा है देखें देखें सर आपने इसमें। सी पार्ट गलत लिखा है सर, इट इज 21/4। 21/4 ही लिखा है मैंने कि मिक्स फ्रैक्शन में? सर मिक्स सर फ्रैक्शन। वो ओके ओके कह ओके रही है कि 20 वैसे है, फिर वहां पे 1/4। ओके ओके। 21 into 4 करो, फिर बन तो रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। 4 1 से 4, 4 2 8। सर वो जो साइड पे है वो 20 है, 21 नहीं है। ओके 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 20 मिक्स फ्रैक्शन 1/4। 80 आ गए। 20 into 4 80, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन बन रहा है। सी बन रहा है बेटा। 81/4 बन रहा है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरा 81 ही बनेगा। ये आपका आंसर है। क्लियर? देखो, जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपका पक्का ये वाला आंसर आ गया, आपने ये तो निकाल लिया उस मेथड से, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो सीधा सीधा ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गए। वाई सो? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 2 है, 4 नहीं है। डिनोमिनेटर में 4 चाहिए। तो आपने बस सी और डी ऑप्शन को चेक करना है इस क्वेश्चन में। सिंपली सी और डी ऑप्शन को चेक करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे? फाइन, चलो, Yes, sir. वेरी नाइस। इसके बाद और बेटा टेस्ट में कोई डाउट किसी का? फिजिक्स को लेकर और मैथ को लेकर एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस सर जेसिका। ये आप कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो? पार्ट टेस्ट आपका संडे को हुआ था, आपने नहीं दिया? नो सर। क्यों नहीं दिया? सर इस संडे तो छुट्टी थी, पिछले संडे ही मैंने मंडे को एडमिशन ली है ओके, लास्ट इस वीक। आपका टेस्ट जानवी कब था? इस संडे था? कब था? 9 को था? सर लास्ट सर पिछले संडे तो पिछले 10th संडे का था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ चक्षु, फिर आपने नहीं दिया। 2 संडे पहले हुआ था ये। इट वाज ऑन सेकंड। सर अब आएगा। सेकंड को हुआ था ना आपका? हाँ, अब आएगा टेस्ट, एक तरह से अब आएगा आपका टेस्ट। सर ठीक है, थर्ड को हुआ था एक्चुअली, आई थिंक सो, आई एम प्रीटी श्योर थर्ड संडे को हुआ था। संडे को सेकंड था बेटा, थर्ड को मंडे था। सेकंड को हुआ था। सेकंड को, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। नंबर सीरीज में जल्दी बताएं कोई डाउट, फिर अगला टॉपिक शुरू करें आज। नो सर। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन नंबर सीरीज? रिगार्डिंग नंबर सीरीज कोई डाउट किसी का, कोई कुछ पूछना चाहता हो? नो सर। चलें फिर आगे। सर 71 बता दो। 71 क्वेश्चन। 71 क्या है? ये रहा। हाँ जी, देखें क्या हो रहा है 71 में। इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे, सारी ऑप्शंस लगा के देखें 71 का क्या आंसर बन रहा है बेटा। हाँ जी, ए ऑप्शन लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, डी लगाओ, क्या आंसर आ रहा है 71 का? यस क्लास, ट्राई दिस। सर माय इज कमिंग ए पार्ट। ए पार्ट। सर ए इज कमिंग। ए पार्ट आ रहा है, ठीक है। देखें कैसे आएगा इसका ए पार्ट। हाँ जी, ए ऑप्शन पुट करें बेटा। ए ऑप्शन पुट करके बन रहा है इसका कोई पैटर्न सा, कोई सीक्वेंस बन रही है जो इसको रिपीट हो। देखो, दिख रहा है आपको स्क्रीन में? हाँ जी, ए पार्ट क्या है हमारे पास? ऑप्शंस क्या है? वी आर हैविंग बी, बी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, डी आएगा। डी कितना है? ट्रिपल डी है 1। ट्रिपल डी के बाद क्या है? 1 2 सर एक और डी है। एक और डी, और लास्ट क्या है? बी।
अगर मैं ऑप्शन पुट करता हूँ मेरे पास ये बन रहा है, अब देखो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, बी सी सी क्या बन रहा है सोचो इसमें, बी सी बी डी सी ए डी बी सी बी ए बी डी, सी डी सब में आ रहे हैं। बट फर्स्ट पार्ट में नहीं आ रहा, बी सी बी डी बन गया, सी ए डी बी बन गया, ए सी बी डी बन गया, सी ए डी बी बन गया, ए सी बी डी बन गया। हाँ ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये हो सकता है जो फर्स्ट पार्ट नहीं बन रहा, मे बी वो पीछे से कंटिन्यूशन में चल रहा हो। यस और नो, सी बी डी ये बन गया, यहाँ तक ऐसे आ गया, क्लियर। बट बाकी पार्ट देखेंगे हम, सी ए डी बी, ए सी बी डी, सी ए डी बी, ए सी बी डी, हर अल्फ़ाबेट एक एक बारी आ रहा है, हर अल्फ़ाबेट एक एक बारी आ रहा है। इसका ए नहीं आएगा बेटा, इसका पीछे सर आंसर पीछे गलत ना है, गलत इसका पीछे। ये आएगा। अगर ये पुट करेंगे ना फिर आपका प्रॉपर बन रहा है, फिर ध्यान से देखिए इसका प्रॉपर जैसा बन रहा है, ए डी डी और ऊपर बी, अब एक प्रॉपर टाइप बन रहा है। सर पीछे आंसर ए दिया हुआ है सर। पीछे में भी गलत हो सकता है बेटा, मे बी टाइपिंग के, बट वो तो आंसर बन रही ना। ए सी बी डी बन गया, सी ए डी बी बन गया, ए सी बी डी बन गया, सी ए बी डी बन गया, ए सी बी डी। हाँ, अब इस सीक्वेंस में देखें, हर अल्फ़ाबेट एक एक बारी एक पेयर में आ रहा है अगर मैं बी ऑप्शन के साथ चलता हूँ। इफ आई गो विद ऑप्शन बी, हर अल्फ़ाबेट हर पेयर एक बारी आ रहा है। हेलो लीजा, आर यू न्यू स्टूडेंट? Yes, sir. इट्स योर फर्स्ट क्लास? Yes, sir. ओके बेटा, माय नेम इज सुखपाल। मैट कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आ जाता है फॉर एंटीसेंट ओलंपियाड्स। हमारा एक चैप्टर हो गया है, तो दिस इज सेकंड चैप्टर। मॉड्यूल वगैरह मिल गया आपको? No, sir. अभी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी नया टॉपिक शुरू होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी ये पुराना टॉपिक की डिस्कशन हो रही है। करा हुआ है आपने मैट पहले कभी? Yes, sir. ओके, कौन सा स्कूल है आपका? Indo British. ओके फाइन। हाँ जी, 71st क्वेश्चन क्लियर? यस सर। यस सर। और बताएं इस चैप्टर में कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस चैप्टर? यस क्लास? हाँ जी, फिर आगे चलें। ये सबका हो गया? यस सर। एनालॉजी हमने कर लिया था, इसके बाद क्या करा था हमने लास्ट क्लास में? सर बस एनालॉजी स्टार्ट करना है, लास्ट इसमें डाउट्स किए थे। एनालॉजी किसके डाउट्स करे थे हमने लास्ट क्लास में? The numbers. नंबर Sir, सीरीज के। नंबर सीरीज के करे थे, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज कर लिया था? यस सर। यस सर। अल्फाबेट Yes, सीरीज sir. हो गया था पक्का? यस सर। चलो वेरी गुड। अल्फाबेट सीरीज हो गया था। ठीक है। अल्फाबेट सीरीज देखना है, ये वाली स्लाइड करी थी आपने? नो सर, ये वाली no, स्लाइड sir, नहीं नहीं करी करी थी। है ये वाली। चलो इसको देख लेते हैं एक बार, इस स्लाइड को देख लेते हैं। अल्फाबेट सीरीज, चक्षु एंड लीजा। बेटा आप नए हैं तो आपके लिए नया टॉपिक है, सबके लिए नया है, तो इसमें हम सभी इकट्ठे चलते हैं। एवरीबडी वुड पार्टिसिपेट इन दीज क्वेश्चंस। क्या है आपके पास? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट गिवन है। आई विल सजेस्ट एवरीवन कि जब ये क्वेश्चंस करने हैं आपने, एक बार कॉपी में ए से लेके जी तक लिख लो, ए बी सी डी एफ जी एच जेड तक लिख लो कॉपी में। लिखने से क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे, पैटर्न आपको पता चल जाएगा, टाइम बचेगा। एक दो बारी लिख लोगे तो इजी रहेगा, बाद में आपको करना हेल्पफुल रहेगा। देखो क्या आएगा इस क्वेश्चन में, अगला नंबर, अगला अल्फाबेट क्या आएगा? ए। अगला अल्फाबेट क्या आएगा? यहाँ पे देखें ध्यान से, ए। के आएगा। क्लियर? समझे कैसे आ रहा है? जानवी क्या हो रहा है इसमें बताएंगे आप? सर आई थिंक सो पहले इन्होंने पहले कोई भी अल्फाबेट स्किप नहीं किया, फिर सी को स्किप कर दिया और फिर डी आ गया, फिर डी के बाद 2 लेटर स्किप करे हैं। वेरी गुड। यस। पहले कोई स्किप नहीं करा, फिर एक स्किप करा, फिर 2 स्किप करे, फिर 3 स्किप करे। प्लीज स्किप्स कर। चलो चलें आगे। यस। ओके, नाउ हैव अ लुक ओवर हियर। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। हाँ जी, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? अपोजिट। अथर्व, ट्राई दिस बेटा। अथर्व, प्राची,
वंश, वंश प्रताप, पीयूष, दीक्षा, युवराज, आंचल। समझे? एक ऐसे आया, मेरे से क्लिक ही हो गया। डबल सीरीज है ये एक तरह से। क्या हो रहा है ये? लिख लो, इसको लिख लें सभी, डबल सीरीज है। ओके सर। डबल सीरीज कैसे है, ध्यान से समझे। एक तो ये अलग चल रहा है, QRST UVW XYZ +2 हो रहा है। इन अल्फाबेट्स में +2 हो रहा है। ओ से 2 पहले क्या आता है? हाँ जी, M, MN, N के बाद क्या आएगा? OP। 2 हमने जंप करे, OP 2 जंप करे, क्या हुआ आ गया? क्लियर? N के बाद 2 जंप करे, क्या हुआ आ गया? फाइन। अब ये तो आ गया इसके बारे में। नीचे देख लें, ABCDFG, MNOP, ABCDFG HIJK KLMNO OPQRS। तो G के 2 पहले क्या आएगा? C आ जाएगा। इसमें 3 आ रहा है, उसमें 2 आ रहा था, इसमें 3 आ रहा है, इसमें +3 हो रहा है। क्लियर हुआ? फाइन एवरीवन? यस सर। ये Yes, क्वेश्चन sir. तो NC आपका आएगा। हेलो अमन, हो गया तेरा टेस्ट? हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सर पहले सर मैं आप दो बताऊं, पहले पहले 2 +2 छोड़े हैं, और फिर फिर 3 +3 छोड़े और हैं, फिर फिर +4 सर 4 एस छोड़े हैं। आएगा इसका आंसर। ठीक है, यस सर, ऐसे ही आएगा। हाँ जी हाँ। क्यों आ रहा है S? क्योंकि पहले एक सर पहले सर एक पहले छोड़, दो 2 छोड़े छोड़े हैं, हैं, फिर फिर तीन 3 फिर छोड़े हैं, 3 फिर छोड़े, फिर 4 4 छोड़े हैं, छोड़े, फिर हम फिर 5 5 छोड़। ये हो रहा है इस क्वेश्चन में। समझ गए ना? वही सेम जो नंबर सीरीज में होता था वो अल्फाबेट सीरीज में हो रहा है। जैसे जैसे नंबर सीरीज में आता था वही चीज अल्फाबेट सीरीज में हो रही है। क्लियर एवरीवन? यस। चलो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट टाइप। हाँ जी, क्या हो रहा है इसमें? सर इसका आंसर सर जे एक आएगा। एक छूट रहा है। जे एंड एच। Sir, G and H. सर एक एक ब्लैंक, मतलब एक एक छोड़ रहे हैं। सर एक एक Yes, ब्लैंक छोड़ के पीछे पीछे जा रहे हैं। यस सर। क्लियर है? यस। यस सर। समझ गए? ये चीज आ रही है। तो ये होता है आपका अल्फाबेट सीरीज, सेम एज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर आपने एक बार ए से जी लिख लिया ना, आपको ये अटेम्प्ट करना बहुत इजी रह जाता है। हाँ जी, ट्राई दे। सब आपने हैंड रेस करना है, ऐसे आंसर देना। अगले क्वेश्चन से क्विज टाइप ही शुरू करते हैं, है ना? सो लेट्स मेक टीम फ्रॉम दिस क्वेश्चन ओनली। टीम बनाकर हमने पिछली बार ही करा था। नो सर। चलो आगे से हम बेटा टीम वगैरह बनाकर करा करेंगे। हेलो सुखदीप, सुखदीप यू कैन स्पीक नाउ। सर सुखदीप आप सी नए ऑप्शन स्टूडेंट हो जे कि पहले एंड भी के। थे आप? सुखदीप आप नए हो कि पहले भी थे? सर पहले भी थी मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी सुखदीप, क्या आ रहा है? पहले गर्ल्स की टर्न है। ये सुखदीप। सर जे एंड के। जी एंड के। जानवी, चक्षुष, गर्ल्स का फाइनल कर दें। स्वरूप, सर पहले के याशिका। आएगा, फिर पहले के आएगा, फिर जे। ओके, सी आएगा या डी आएगा? गर्ल्स एक आंसर कंफर्म करें। सर पहले के आएगा, फिर जे आएगा। सर डी ऑप्शन। D सर option। ऑप्शन डी। सर डी गर्ल्स ऑप्शन डी। का डी है। ओके चलो, गर्ल्स का डी मान लिया। बॉयज कुछ और कहना चाहते हो? सर ना सर, डी। पहले ही आपको चैट बॉक्स में डी दे दिया। ठीक है, डी आंसर है। लेटर्स को ऑल्टरनेटिवली मूव करा गया वन स्टेप बैकवर्ड टू ऑब्टेन द सक्सेसिव टर्म्स। गॉट इट? तो गर्ल्स का आंसर बिल्कुल सही, हमको 5 मार्क्स मिलते हैं। क्लियर एवरीवन? फाइन। यस सर। यस चलो सर। बॉयज आपकी टर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज, ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके सर।
सर आ गया। हाँ जी बॉयज, क्या आंसर है आपका? सर डी अगेन। डी आंसर है। अनन्या, जानवी, ओके। ओके, तो बॉयज का डी है, गर्ल्स का क्या है? गर्ल्स की तरफ से सर डी। सर डी। डी है। चलो लेट अस सी क्या आंसर है इसका। डी ही है वैसे तो। फाइन। सर इस बार हमें पॉइंट दे दो। हाँ जी हाँ, डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली। क्लियर एवरीवन, इसका डी आंसर आएगा। चले आगे। यस सर। यस सर, ये क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं। हाँ बेटा लिख लो, ये लिख लें आप साथ साथ। ओके। हाँ जी, इनको लिख लें साथ साथ। सर लिख लो। चलें आगे। यस सर। यस सर। हाँ जी गर्ल्स, बताएं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ये क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? सर डबल सीरीज शायद सर, पहले ए बी ठीक है, वेरी सर, गुड, फिर एन आ गया तो फिर सर एक छोड़ के सी डी, वेरी गुड, तो वेरी एन गुड। के बाद जैस्मीन ओ, आंसर बताएं। तो सर आंसर ओ के बाद सर जी एच। सर जी एच। सर जी एच। ये तो सभी ऑप्शन में एबीसी पे है। ऑप्शन सी। जी एच क्यू। सर सी ये ऑप्शन। ऑप्शन सी, वेरी गुड, वेरी गुड। GH। गर्ल्स का सी तो है, C बॉयज का भी option। सी आ रहा है। तो गर्ल्स की टर्न है। भाई बॉयज आंसर मत दे, गर्ल्स देख लेंगे। क्लियर? प्राइवेटली चैट में आंसर करें, अभी क्विज टाइप चल रहा है। क्लियर? तो गर्ल्स का आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर है इसका। फाइन, शाबाश, वेरी गुड। लीजा, यशिका, लीजा समझ में आया? लीजा, हैव यू सीन सच क्वेश्चंस इन एनएस ओलंपियाड्स या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने देखे? लीजा एंड Yes, अपना sir. क्या नाम है आपका, चक्षु, चक्षु। सर है ना ये बेटा? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इस पीरियड में। मोर ओवर इसमें मैं आपको कुछ ना कुछ वैदिक मैथ्स के ट्रिक भी बताऊंगा क्लास के एंड में। फाइन, तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। चलो बॉयस, आपकी टर्न है। नेक्स्ट आता है टाइप 3। नेक्स्ट टाइप आता है सेम वही है, इसमें पेयर बना होता है। एक बात समझ लें, ये कॉमन कर लेते हैं सबके लिए, कोई बात नहीं, नया टाइप है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सी और एक्स का आपस में रिलेशन। इसका रिलेशन जनरली आगे एफ के साथ बन रहा होता है, एक्स का रिलेशन आगे यू के साथ बन रहा होता है, एफ का आई के साथ बन रहा होता है, यू का आर के साथ बन रहा होता है। समझे क्या रिलेशन कैसे बन रहा होता है? क्लियर? ये बन Yes. रहा है, तो इसको सोचकर चले, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा किसी को, तो ये कॉमन ही हो सर गया सबके लिए क्वेश्चन। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। समझ गए ना, समझ गए ना? यस सर। यस सर दोबारा बताना। सर ऑप्शन ए। सर एलो। हाँ जी क्लास, दोबारा बता दो। देखो बेटा क्या हो रहा है इसमें। इसमें अलग अलग पेयर हो रहा होता है। सी का बन गया डी ई एफ, +2 कर दिया, डी ई +2 कर दिया। क्लियर? एफ का हमने +2 कर दिया, जी एच आई, आई के बाद 2 प्लस करेंगे, जे के एल आ गया।
एल के बाद 2 प्लस करा एल एम एन ओ, ओ के बाद 2 प्लस करा पी क्यू आर, +2 हो रहा है इसमें। फाइन, एल आ गया, सीधा एल आ गया तो मेरा ए ऑप्शन आ गया, मेरा काम खत्म। अगर मैं पेपर में बैठा हूँ, कंपटीशन दे रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं दूसरा कोई पार्ट देखूंगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें पीछे वाली सीरीज की भी, अभी हम क्लास में, तो अभी तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर सी का जितना I का- आगे सी होता है उतने ही पीछे से एक्स होगा। ये भी कह सकते हो, बट वो बड़ा लेंथी हो जाता है, कह सकते हो आप। और एल का निकालना मुश्किल हो जाता है, आई और आर का निकालना मुश्किल हो जाता है ना। आई को पीछे चलेंगे, आई जे के एल +2 हो रहा है पीछे से, एल एम एन ओ +2, ओ पी के ओ आर 2 ऐड हो रहे हैं, आर एस टी यू 2 ऐड हो रहे हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो पीछे से हम चल रहे हैं 2 ऐड हो रहे हैं हमारे, समझ गए, +2 हो रहा है। क्लियर, ये चीज है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बॉयज की टर्न है। बॉयज आपकी टर्न है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, बॉयज आंसर देंगे इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। यशिका ने चैट में बिल्कुल सही एक्सप्लेन करा हुआ सर डी आ जाएगा। डी आ जाएगा। वेरी गुड, बॉयज का डी आंसर है। गर्ल्स की तरफ से क्या है? डी। डी डी ठीक है, ठीक है, डी ही आंसर है आपका। कैसे आ रहा है डी, क्लियर हुआ? यस Yes, सर, इसमें तो sir. 2 पैटर्न मिल जाएंगे, Yes, ए बी sir. सी डी चल रहा ए है। बी सी डी एंड और फिर Z जेड by बाई X एक्स by Z. डब्ल्यू। सर और ये भी ले Very सकते हैं, ए फर्स्ट वाला लेटर है, जेड लास्ट वाला है, देन बी सर यही सेकंड मैंने वाला भी है, लास्ट वाला ये Y मैंने, वाला। ये भी Yes. कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो। उससे ना लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। यू कैन गो लाइक दिस आल्सो, बट कुछ उससे लेंथी हो जाता है। सी, ए और सी का तो निकाल लिया, डी का निकालना मुश्किल हो जाता है। डी का पीछे से क्या आएगा, पीछे से 4 काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट उसका एक ट्रिक बताऊंगा आपको, इस जॉटी का रिवर्स निकालने का एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। चलो वो हम आगे करेंगे। ये पार्ट क्लियर है सबको? चलें आगे। Yes, यस ये देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा। गर्ल्स आपकी टर्न है। हाँ जी, ट्राई दिस। हाँ जी बेटा, क्या हो रहा है? सर आई थिंक सो सी पार्ट आएगा आंसर। सी पार्ट आएगा। गर्ल्स का सी पार्ट आ रहा है। यस सर सी पार्ट सर एस सी पार्ट गर्ल्स का सी आ रहा है। बॉयज की तरफ से क्या आ रहा है? बॉयज की सर तरफ मेरा से भी सी आया है। सी आ रहा है। पार्ट सर ओके, 5 डिजिट का वो। सर सी आ रहा है। वेरी गुड। क्लियर है अल्फाबेट सीरीज के बारे में? यस Yes, सर, तो यस सर। सर ये इजी है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से यस सर। नंबर सीरीज में ना डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, बड़ा अजीब सा हो जाता है। आई एग्री ओवर हियर। नंबर सीरीज में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। क्लियर? और फर्स्ट टाइम करने में तो वैसे ही थोड़ा अजीब सा लगता है। आई टोटली एग्री विद यू। चलो बॉयस आपकी टर्न है। सर इसमें क्या लग रहा था सी वाले में? इसमें ये लग रहा था बेटा, ए के बाद जी बनाना है हमने। ए और जी में क्या रिलेशन आएगा, ध्यान से देखिए। +5 कर देंगे। +5 5 होगा। स्किप हो रहे हैं। इसके 5 बाद +5 हो रहा तो है, 5 स्किप हो रहे हैं। 5 स्किप हो रहा है, तो आपका अगला नंबर वहां से बनता जा रहा है। ए में +5 करा, जी आ गए, जी में +5 एम में +5, ये हो रहा है। क्लियर? फाइन जैस्मीन, वेरी गुड। यस ओके, नाउ सी, इसमें क्या होगा आपके पास? बॉयज की टर्न है। बॉयज हैव टू आंसर। हाँ जी बॉयज, पीयूष, अमन, अथर्व, सर एक सेकंड। युवराज। एक सेकंड सर, सर, फोन सी। तो गया, बट तो 1 डिजिट का रह गया। चलो जल्दी करें, गर्ल्स के आंसर भी आने शुरू हो गए। सर पानी पियो? हाँ पिया बेटा। ठंडा पिएगा गर्म पिएगा? ठंडा। ओके, दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे आजकल? यस सर। ओके, चलो गो बेटा। तो क्वेश्चन ही करा यार साथ साथ। चलो अमन का आंसर आ गया, तो डी ले लें। बॉयज का डी फाइनल है, yes, sir. और गर्ल्स का क्या फाइनल है? गर्ल्स का कुछ, गर्ल्स का बी, बी आएगा गर्ल्स का बी है, बॉयज का डी है। बी पक्का? है। सर, बी आएगा। सर चलो मेरा पहले
सर मेरा हाँ बी बेटा। बन रहा है, मैं बताऊं? मैं बता दूं आप नहीं, अब बॉयज एक बताओ, बॉयज का बी लेना है या डी लेना है, कंफर्म सर मैं बी ले लो, मैं पैटर्न बता देता हूँ, फिर बट कहेंगे अमन कि ने सुन के डी बता कहा दो। है, अमन डी कह रहा है। एक बताओ, अमन और अपना क्या नाम है, पीयूष। लड़ाई वगैरह करो, दोनों में से जो लड़ाई में जीता उसका आंसर लेंगे हम। सर इतना नहीं है, क्या पॉइंट की लड़ाई। ठीक है, चलो अमन एंड पीयूष, किसका आंसर कंफर्म करूं मैं, जल्दी बताओ। सर बी, उससे पूछ लो वैसे। तो पीयूष अमन, का हेलो कर अमन। लो। ठीक है, बी सही है, बच गए आप। ठीक है, फाइन, अमन एंड गर्ल्स का भी बी आ गया था। सर बी है। ठीक है, ऐसे आ अच्छा रहा मैं है। पैटर्न बता दूं, सर वरना ये कहेंगे कि इसमें सुन के मिडल बता वाला दो। लेटर नहीं समझ आया। हाँ बताओ बेटा, आप क्या आ रहा है पीयूष इसमें। सर इसमें पहले तो MNOP आ रहा है, फिर तो एम एन Q ओ पी क्यू, क्यू तो आ गया, क्यू वाले 3 ऑप्शन आ गए, ए सर ऑप्शन फिर मेरा गलत हो Z गया। से हम 2 स्किप करेंगे तो हमारा ओ ठीक है, Z क्या गया? हाँ ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ। सही Z जा रहे हो से बेटा, 2 बिल्कुल स्किप पीछे रिवर्स हो करेंगे। गया ना। या ऐसे देख लो, क्यू के बाद कहते पी क्यू क्यू आर एस, क्यू से 2 स्किप करा, टी आ गया। ठीक है ना, पीछे से चलते हैं हम, समझे व्हाट आई मीन टू से। क्यू यस आर एस टी, पी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो क्यू के पहले क्या आएगा, 2 पहले एन आ जाएगा, एन ओ पी क्यू। क्लियर, चलो क्यू और एन हो गया, ये भी 2 ऑप्शन बन गए। बीच वाला कैसे आएगा, बीच सर वाला वो सिंपल आ रहा है, यस एच सर आई जे के एल एम एन ओ। पहले सर 0 एक एक डिफरेंस है, ज्यादा 1 का गैप, डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 3 का 4। 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, ऐसे ऐसे करके डिफरेंस आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, क्यू आर एन। चलो ये देखें इसमें क्या हो रहा है, बराबर चल रहे दोनों में क्विज। गर्ल्स आपकी टर्न है। बेटा क्लास के बाद ना मैं आपको एक शीट सेंड करूंगा इसके रिगार्डिंग, ऐप में अपना नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग, तो वो आपने करने हैं क्वेश्चंस। क्लियर, वो करके आपने फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप करना है। हाँ जी गर्ल्स, क्या आंसर आ रहा है आपका। सर आपने जो सर फिजिक्स बी आ रहा है। एक मिनट, जैस्मिन क्या बोल रहे हो बेटा आप। सर जो आपने फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस दिए थे, तो हाँ, सर वो मैंने कर लिए थे सर, मैं भेजना भूल गई सर, आज भेज दूं? भेज देना बेटा, भेज देना। सर इसका बी आ रहा है। बी आ रहा यस है, बी ठीक आ है। रहा है। चलो गर्ल्स का बी आ रहा है, बॉयज का बी ही आंसर है इसका, समझ गए। ये हो रहा है इसमें ए बी सी डी ई जी एच, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, ये चल रहा है इसमें। फाइन, ये हो रहा है यस सर। चलो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, अल्फाबेट सीरीज की। ये रहा बॉयस, आपकी टर्न है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हाँ जी, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। सी आ रहा है, सर। और हाँ जी सर सी आ रहा सर है। बी। सर सी। सर सी सी। आ रहा है, सी आ रहा है। सर सी। ओके प्राची, अमन, आंचल, फाइन, लेट अस सी। सर पहले फर्स्ट से सर ये डिडक्ट हो रहा है, फिर समझ पहले नहीं आ सेकंड से रहा। फर्स्ट वाला डिडक्ट हो रहा अल्फाबेट है, निकाला, फिर देखो ना, लास्ट अल्फाबेट लास्ट वाला निकाला, डिडक्ट होगा, फिर फिर फर्स्ट पहले वाला। फर्स्ट निकाल निकाला, दिया। फिर लास्ट, फिर फर्स्ट। वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड। देखो बेटा इसमें वो है, सबसे पहले ए गायब हो गया, बाकी आपका एज इट इज आ गया डिवेंचर। फिर ई गायब हो गया, बाकी ऐसे रहा। फिर आगे वाला डी गायब हो गया, बाकी ऐसे रहा। और ये भी गायब हो गया, पीछे वाला। क्लियर, अब आगे क्या होगा आपका, सर वी चला जाएगा। बी चला जाएगा। एन। गॉट इट, ये चीज आ जाएगी। सर नो सर वो नहीं होएगा, क्या कहते हैं, हमने हाँ, बी एंड टी यू आर आएगा ना इसमें, तो हाँ 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 हाँ, फिर उन दोनों के गैप के बीच वाला फाइंड करना गैप है के ना। बीच वाला आएगा, ये गैप बीच वाला फिट करना है ना हमने। तो देखो सर, ना डी, अब डी गायब हो जाएगा, डी गायब हो जाएगा, बाकी Yes, सब सेम sir. ऐसे रहेगा। डी गायब हो जाएगा, बाकी वेंट्यू सी सेम आ रहेगा। अगले पार्ट में आर गायब हो जाएगा, वेंट्यू आ जाएगा। एक बार आगे वाला स्किप हो रहा है, एक बार पीछे वाला स्किप हो रहा है। Yes, sir. क्लियर, ये करना है। फाइन, ये करें। गर्ल्स आपकी टर्न है। सेम है जैसे वो वाला क्वेश्चन था, उसका ही लोकल लाइक है। सर नन ऑफ दीस। नन ऑफ दीस आएगा, ठीक है। None of गर्ल्स सर का डी ही बनेगा। नन ऑफ None of these. दीस आएगा, तो आंसर क्या आएगा। सी यू सर क्योंकि पेन डी कू बनेगा।
पेंडिको बनेगा, ये देख लो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में भी डाला हुआ है। दिस विल बी योर आंसर, पेंडिको बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एल कट जाएगा आपका और आर कट जाएगा आगे से, सर इन दोनों ये बनेगा आपका। क्लियर हुआ ये? यस सर। तो गर्ल्स को मार्क्स मिल गया इसका। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके पास अल्फाबेट सीरीज में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखें, बॉयज आपकी टर्न है। आई डोंट थिंक सो अब आपको बताने की ज़रूरत है इसमें क्या करना है, बट मैं नए स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। 2 नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार ये टॉपिक कर रहे हैं। सी बेटा, एक चीज़ का ध्यान दें और सभी इसको रिपीट कर लें, अच्छे से समझ लें। अगर A1 है, B2 है, ये कोडिंग डिकोडिंग पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक आएगा, वो सारा इसके ऊपर है। B2 है, C3 है, Z26 है। तो लीजा, हाउ कैन आई फाइंड वैल्यू ऑफ S? चक्षु लीजा, S की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कैन यू आंसर मी? हाँ जी, अनन्या, एनीवन? सर 19। सर 19 कैसे निकाला? 19 कैसे? सर बिकॉज सर हर एक लेटर की अपनी अपनी वैल्यू होती है, जैसे ए सबसे पहले आता ठीक है है, तो उसकी बाद बिल्कुल में ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने जितने 19 तक जित- कैसे करा? जितने काउंट करा नंबर आपने? पे ए है जितने नो सर, alphabet ऐसे के का उतने डी नंबर आता है, देगा। डी की वैल्यू 20 है तो उससे सब्ट्रैक्ट वेरी करके गुड, फिर आता है। वेरी गुड। यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं जिसको हम इजॉटी कह देते हैं। इसमें क्या खास आता है, इसमें हर अल्फाबेट 5 के गैप के है। ईच अल्फाबेट इज एट ए गैप ऑफ 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये चीज़ है, हर अल्फाबेट 5 के गैप पर है। तो ई की वैल्यू है 5, जे की है 10, ओ की 15, टी 20 एंड वाई 25। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्पाइस वर्ड है जो बोलना और याद करना इजी रहता है। आपको अच्छे से याद हो गया तो आप इसको यूज़ करके कोई भी नंबर की वैल्यू बड़े इजीली निकाल सकते हो। कैसे? ई अगर 5 है, ध्यान से समझें, आपसे एकदम आर पूछ लेता है पेपर में, आर कितना है? आर कहाँ पर आता है? MNOPQR, ओ के 2 बार। सर ओ के 2 बार आता है। ओ के 2 बार, यानी कि आर कितना हो गया? 17 17। बिना पेन उठाए, बिना कुछ उठाए आप सीधा आंसर दे सकते हो, विद इन सेकेंड आपका आ जाएगा। एस कहाँ पर आता है? अगर मैं एस की बात करूं, आर के बाद आता है सर 18 आएगा सर। पी क्यू की तो 2 19 हाँ ठीक है, ठीक है, 18 आएगा, 18 आएगा। एस कहाँ पर आता है? टी से जस्ट एक पहले, तो एस की वैल्यू हो जाती है 19। तो इजॉटी बहुत हेल्पफुल रहता है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमने अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी होती है, वर्ड्स की वैल्यू निकालनी। गॉट इट? तो इस इजॉटी का हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। फाइन, तो ये लिख लो, जो पहली बारी कर रहे हैं इसको देख रहे हैं। क्लियर? वेरी गुड। इसका रिवर्स भी हम यूज कर सकते हैं। रिवर्स कैसे? ध्यान से समझें। अगर A26 है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, और Z1 है, फिर S की वैल्यू क्या होगी? सर उल्टा चलेगा। हाँ, कैसे करेंगे? फिर हम क्या करते हैं बेटा, S की वैल्यू आगे से कितनी है? 19। सर 6 आएगा। नो, 27 माइनस 19 7 कितने? आएगा। कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं बेटा? 26 हो। एक उससे बड़ा नंबर लेते हैं 27, उसमें से उसकी आगे वैल्यू माइनस कर देते हैं। 27 माइनस 19, 8 आ गया, इसकी वैल्यू पीछे से 8 आती है। सर ऐसे क्यों 27 से क्यों माइनस? क्योंकि बेटा जितने अल्फाबेट्स हैं उसकी एक पोजीशन आगे वाली लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने बी का निकालना है, बी को अगर मैं 27, बी की पोजीशन आगे से कितनी होती है? 2। 27 माइनस 2 25। अगर मैं 26 से माइनस करूंगा, सर मतलब जब भी उल्टा दिया हुआ है तो एक डिजिट ज्यादा लेके उसकी आगे, इनिशियल वैल्यू माइनस कर, क्योंकि हमने उसकी पीछे वाली पोजीशन निकालनी है। देखो अगर मैं बी को 26 से माइनस करूंगा, 26 माइनस 2, वो तो गलत आ जाएगा, है ना? इसको आप ऐसे समझे बेटा, ये हम एक बड़ा डिजिट क्यों लेते हैं? सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ आपको। आप रेस लगा रहे हैं, रेस लगाते लगाते आपने थर्ड पर्सन को पीछे छोड़ दिया, थर्ड पर्सन को क्रॉस कर गए। जब आप रेस में थर्ड पर्सन को क्रॉस कर गए, आपकी पोजीशन क्या हो गई? थर्ड थर्ड ही रहेगी, समझे? आप सेकंड पोजीशन पर कब पहुंचोगे? जब उससे एक ज्यादा सेकंड को क्रॉस पास करोगे। करते हैं। सेकंड को क्रॉस जब सेकंड सेकंड को, क्लियर? उसको क्रॉस करके आप थर्ड पर ही रहोगे, क्लियर? ये चीज का मतलब है। तो इसलिए हम एक नंबर ज्यादा लेते हैं। ये एक मैट का चैप्टर भी आता है, रैंकिंग वाला, सेकंड मॉड्यूल में आएगा। मैट का एक और बुकलेट मिलेगा आपको, सेकंड बुक, उसमें आएगा।
चलो चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। तो ये जॉटी हम यूज करते हैं, लिख लिया बेटा ये सबने? यस सर। यस 47 माइनस वाला और sir. जॉटी वाला। चलो अब उसके ऊपर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। सर हाँ जी बेटा, 12 क्लियर? 2 2 का Yes, डिफरेंस आ रहा है, sir. ये इजी क्वेश्चन है। 12 पे कौन सा अल्फाबेट होता है, ऑप्शन बताओ। सर के K12 K11 नहीं होता, K11 होता है, K11 सर होता के है। सी ऑप्शन होता है। K11 होता है, L12 पे होता है। ये जॉटी सर C ऑप्शन L12 C ऑप्शन L12 पे होता है और N14 पे होता है। N14 पे होता है। चलो ये करें, अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं ओलंपियाड्स में एंड स्पेसिफिकली इन योर NTSC एग्जाम। शाबाश, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन? यस, सर ट्राई 2 दिस। प्लस Sir, 5 जो 7 letters होते हैं, हो रहे 7 हैं। प्लस 7 14 हो जाएगा और ठीक 14 है, प्लस 9 23। ऐसे तो मतलब वो वाले डिजिट तो बन आ जाएंगे। जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 + 5 ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन गिवन आपको 7 हो गया। 2 + 5 7, 7 + 7 14 हो गया, 14 14 + 9 23, 23 + 11 34, 34 + 13 So 47. 47 47 आ गया नंबर। 47 नंबर हमारे पास आ गया 47। ये बात क्लियर हुई सबको? बी ऑप्शन है सर। सर अच्छा ऑप्शन अब ये डी देख लो, आएगा। 5 B 7 आएगा। 9 11 13, इसमें भी आ प्लस 2 जाएगा। हो रहा है। 5 B 7 आएगा। 9 11 13 और नंबर। अगला नंबर आएगा तो B आएगा। 15 यू तो इसका B बी पार्ट आएगा। बी पार्ट B आएगा, है। समझ गए ना? सर B Yes sir. यहाँ पे U V Yes, sir. W X Y Z, तो यहाँ पे U आ जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। गॉट इट? U V W X Y Z। देखने में थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा है जब एकदम से देखते हैं, बट इसको थोड़ा आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हाँ जी, अब ट्राई दिस, क्या हो रहा है इसमें? सर 11 के साथ क्या है? सर हर 11 बार के पास मे बी L ऑड नंबर ऐड हो रहा है। 3 + 3 I 6, 6 + 5 11 एंड 11 11 के 7 साथ 18। आई है बेटा, आई है 11 के सर साथ 11 आई + अल्फाबेट 7 है। 18 Sir, एंड 18 सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 11 के अरे। साथ आई अल्फाबेट है, ए ऑप्शन आ रहा है। सर A कैसे आया? सर मेरा यार, सी आ रहा सी है। मेरा आ भी रहा है C आ मेरा। रहा आ है। रहा है सर 18 प्लस अगर 9 करें सर तो 18 प्लस 9 मेरा भी C आ रहा है। देखो, चलो देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। सर मेरा तो 3 सी है। 3 + 3 सर हर बार ऑड नंबर ऐड हो रहा है 3 के बाद। 3 3 + 3 5 प्लस 3 सर हर एक में + 5 प्राइम नंबर ऐड हो रहा है। 3 5 7 +7 + 9। 9 प्राइम नंबर नहीं है इसमें, बेसिकली आपके ऑड नंबर से ऐड हो रहे हैं। यस सर ऑड हो रहा है। 18 + 9 कितना आ गया? 27 आ गया। 27 डिफरेंस तो सीधा आपका यहाँ पे आ गया। डिफरेंस के बाद FGH पर देखेंगे, FGH में क्या हो रहा है। F के बाद क्या आ गया? F के बाद आ गया G। जी सर कोई भी नहीं सर, फिर +5 फिर +2 फिर F के बाद G, G के बाद H, H गायब हो गया, I के बाद J गायब हो गया, K गायब हो गया, L पहले 2 L के यूनिट बाद फिर 13। M गायब हो गया, N गायब हो गया, O गायब हो गया। सर P 27 P क्लियर? ये क्वेश्चन। चलो, दिस इज ऑल अबाउट अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड जो अल्फाबेट टेस्ट आपका है कहाँ पर, ये बेसिकली ये इसके साथ ही आपका ध्यान से देखें, नंबर सीरीज के साथ ही, नंबर सीरीज में ये अल्फाबेट सीरीज कवर अप हो जाता है। वो हमने कर भी लिया है, तो आगे शुरू करते हैं। एनालॉगी, एनालॉगी तो नहीं हमने शुरू करा था, No sir. नो सर। एनालॉगी से No, शुरू करते हैं। ओके बेटा, फाइन फाइन, लेट्स स्टार्ट विद एनालॉगी। और क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है आपने? वेरी गुड प्राची, लीजा, अमनदीप, सुखदीप, वेरी गुड। हाँ जी, क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है? जो आपका थर्ड चैप्टर, कोई बताएगा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर आई थिंक सो उसमें ना कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनको एक ही कैटेगरी में कुछ लगाना होता है। नहीं, क्लासिफिकेशन इज बेसिकली ऑड वन आउट। आपने ऑड वन को निकालना होता है उसमें, ये चीज होती है। क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट ऑड वन आउट। उसमें आपने ऑड वन नंबर्स को बाहर निकालना होता है
ये होता है क्लासिफिकेशन। समझे? यस सर। चलो एनालॉगी से शुरू करते हैं बेटा। एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस देख लें। अब आपका होमवर्क क्या है, साथ में होमवर्क भी देख लें। नंबर सीरीज हमारा हो गया पूरा डन। अल्फाबेट सीरीज भी हो गया है ना, फर्स्ट चैप्टर डन है। सेकंड चैप्टर एनालॉगी कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड चैप्टर आपने करना है क्योंकि इनके क्वेश्चंस कम है। 2 वीक्स के बाद क्लास आती है। फाइन, तो एनालॉगी करना और क्लासिफिकेशन भी आपने प्रैक्टिस करना है। एनालॉगी के सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, आपको ना रिलेशन गिवन होगा, रिलेशन गिवन होगा, आपने वही रिलेशन आगे बताना होता है। एनालॉगी बॉडी का रिलेशन किसी के साथ, लाइक सिंग किसके साथ होता है, एंथम के साथ। एंथम को हम सिंग करते हैं, गाते हैं। तो प्ले क्या करते हैं, ऑप्शन से देखें। सीन फील्ड एक्ट 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 यानी कि प्ले करना। एक्ट इज नथिंग बट प्ले करना, वो चीज। लाइक रुक, रुक किसमें होता है, रुक होता है हाथी। चेस जो खेलते हैं दे माइट बी नोइंग, हाथी चेस में हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है। तो बैडमिंटन में क्या होता है, शटल। शटल। तो इनमें ना 2 में रिलेशन होता है, वही आपका आगे वाले में रिलेशन आता है। जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन उसी टॉपिक के ऊपर आएंगे जो आपने क्लास में करा हुआ, जो आपने क्लास में सिलेबस में करा हुआ है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? ये मत सोचे कि नया ही कुछ आ जाएगा, पता नहीं क्या तैयारी करनी है। कुछ तैयारी नहीं करनी, जो आपने क्लास में रेगुलर चीजें पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सही है बेटा, सेल आएगा। लाइक बेल्ट हम वेस्ट पे डालते हैं तो रिस्ट पे ब्रेसलेट ये है। अच्छा, अब ये देखो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है। अब ध्यान से समझे बेटा, एक चीज का ध्यान दें। अल्फाबेट बढ़ रहे हैं। वेरी गुड रनर ने, एक चीज को ध्यान देती है। यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन आगे लग रहा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशन कंटिन्यूशन में होगा। कंटिन्यूशन मतलब ए का बी के साथ, बी का आप लगा लो यहाँ पे सी आ जाएगा, सी का आगे ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये वॉल है, यहाँ पे रिलेशन आपका खत्म हो जाता है। क्लियर? डी आएगा इससे। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, वहां पे अलग ही रिलेशन चलेगा। समझे ये चीज? यस सर। इस चीज का ध्यान देना, इसको सर, कंटिन्यूशन C में आएगा। कभी नहीं लेकर जाना। फिर वेरी सी गुड आएगा बेटा, इसका। वेरी गुड जानवी, अनन्या, C चक्षु, आएगा। शाबाश, वेरी गुड बेटा। सी ही आएगा, ये बन रहा है इसका। समझे? ए का बन गया बी के साथ, एफ का जी के साथ, के का एल के साथ, खत्म। यहाँ पे ये रिलेशन खत्म हो जाता है। फिर आगे देखो, डी का बन गया ई के साथ, आई का जे के साथ, एन का ओ के साथ। क्लियर? चलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके मेन क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखें जिसमें बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है या डर रहता है। 9 को मैं क्या करूं 80 बन जाए। सोचो सोचो, 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कहाँ पे 9 80 के नजदीक है? 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर वेरी माइनस गुड, 1। वेरी गुड। 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस 1 80 आगे, ठीक है। आगे 100 का स्क्वायर 10,000। माइनस फिर 1, ऑप्शन डी आएगा। वेरी गुड। समझे ये क्वेश्चन कैसे करने हैं आपने? यस सर। वही 9 इंटू 9 या 9 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, 100 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ रहा है। हाँ जी, अब ये देखो 2 में क्या करे 3 बन जाए, 3 में क्या करे 23 आ जाए। सर 2 स्क्वायर माइनस 1। 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 23 का स्क्वायर माइनस 1 ऑप्शन में है? नो नो सर। 23 का क्यूब माइनस है कुछ ऑप्शन में? माइनस 4। अच्छा, 23 का क्यूब माइनस 4 है ऑप्शन में? नो सर, 23 का 3 क्यूब माइनस 4 इज 20। सुखदीप, कौन सा टॉपिक समझना है बेटा आपने? सुखदीप, हेलो सुखदीप। सर यही वाला, ये वाला बेटा जो स्क्रीन पे अब दिख रहा है आपको, देखो इसमें 9 का स्क्वायर कर दिया हमने। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 माइनस करा 80 आ गया। फाइन। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 1 करा 9999 आ गया। जो रिलेशन पहले वाले में लग रहा है वही रिलेशन अगले वाले में भी लग रहा होता है। ये क्वेश्चन आता है। सर में भी ऐसे हो सकता है इंटू 1 प्लस 9 मेरा गलत है। ये लग रहा है बेटा। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 3 है।
23 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 29। क्लियर ये चीज? फाइन। तो डिफरेंट पैटर्न लग रहा होता है, वही नंबर सीरीज की तरह क्वेश्चन है, कुछ भी हो रहा होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन आप निकालेंगे, उतना आपके लिए इजी रहेगा। क्लियर? चलें आगे। यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या हो रहा है इसमें? ऑप्शंस को देखें, बहुत बड़ी ऑप्शन आ रही है, स्क्वायर क्यूब टाइप हो रहा है। ये आपको हिंट दे दिया मैंने। एक बार ये ऑप्शंस को देखो, बड़ी बड़ी ऑप्शंस आ रही है, लाइक स्क्वायर क्यूब हो रहा हो कुछ। अब इसको सोच के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सर 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब 512 याद होना चाहिए। चक्षु देखो, मैंने अभी क्लास की स्टार्टिंग में कहा था लीजा स्क्वायर और क्यूब लिखने हैं। अनन्या नहीं लिखे कॉपी में? सर लिखे हैं। हाँ, तो याद होना चाहिए। 512 आएगा बेटा। सर 2 का क्यूब 8 2 का क्यूब 8। वेरी गुड। क्यूब। देखो देखो, क्यूब में कुछ ऐड माइनस करो। सर +4 किया तो 12 सर 2 क्यूब प्लस 4 किया। But 2 क्यूब But प्लस sir, 2 का एक- स्क्वायर। का क्यूब तो 178। वेरी गुड, Sir, वेरी गुड। ध्यान से समझे बेटा। 2 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 Yes. क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 12 आ गया। 8 क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर 576 आ जाएगा। 576। समझ गए? यस सर। 576। चलो दोबारा बताना। सर फिर से समझा दो। ये देखो, 2 का स्क्वायर 8 प्लस 2 का क्यूब 12 8 का क्यूब इसका सर 8 का क्यूब 512 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ओके सर 512 प्लस 64। 576 समझ गए? यस सर। ये हो रहा है इस क्वेश्चन में। गॉट इट? हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट ही किया हुआ है। ये अलग है, इसको रहने दो, इसको थोड़ा इग्नोर करो। इसको अभी के लिए इग्नोर करें। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। देखो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर 12 आ गया। 8 क्यूब प्लस 8 स्क्वायर डेट इज 512 और 8 का स्क्वायर 64। कितना आ गया? 576। ये आपका आंसर है। फाइन, ये हो रहा है इसमें। चलो ये बताएं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। बिजौटी की हेल्प लें, जो अभी हमने इजौटी करा था, याद आ गया? उसकी हेल्प लें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। यस, समझ गए क्या क्वेश्चन है ये आपका? हाँ जी, सर वॉच का रिलेशन टाइम साथ। वॉच का रिलेशन टाइम के साथ। के आप देखो साथ। कैसे आएगा, कैसे आएगा। वॉच डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एच की वैल्यू, ऐड सबकी कर वैल्यू देंगे। निकाल। आप देखो क्या करेंगे, खुद से सोचो। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? सर जैसे सर W की वैल्यू A की वैल्यू T की वैल्यू C और H डब्ल्यू की वैल्यू बताओ। नहीं नहीं, डब्ल्यू की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 20 होती है, 23। 23। ए की वैल्यू 1, the one टी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू, that one. टी का 20। 20। सबकी वैल्यू को प्लस करो। 110। सर एंड पे 5 आ रहा है, बट यहाँ पे तो एंड पे 0 नहीं, आ आप तो रहा है। बताओ, प्लस तो करो एक बारी। 55 का डबल, 55। 55 का डबल 110 110। 110 टाइम 110। टाइम समझ का गए? डबल। समझ गए? यस सर। नो सर ओहो समझ नहीं आ यार रहा सर। बेटा, इन सब वैल्यूज को प्लस करो। डब्ल्यू की वैल्यू सबको प्लस करो। सबको प्लस करके कितना आया? डब्ल्यू की वैल्यू निकालो। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 23 23। 23 होती है। ए की वैल्यू 1 होती है। टी की वैल्यू 20। प्लस 9। सी की वैल्यू
इसका 94 आंसर है। एक D सेकंड बेटा, एक option. सेकंड, ऐसे मत करें फिर बाकी कंफ्यूज हो जाते हैं। आई गॉट इट, नीचे दिख भी रहा है, एक बार इसको समझ लें। W की वैल्यू, A की वैल्यू, T की वैल्यू, C की वैल्यू, H की वैल्यू निकालना आ गया सबको, Yes, प्लस sir. करके 55 आ गया। Yes, sir. 55 को मैं क्या करूं 110 बन जाए, 55 को क्या करूं 110 बन जाए, इंटू 2 कर दो, 110 बन गया। ये है। अब निकालना क्या, टाइम, T की Sir, आ वैल्यू गया। 20, I 9, M 13, E 5, सबको प्लस करके 47, 47 का डबल, Yes, sir. 94. समझ गए? ये क्वेश्चन में हो रहा है। Yes, sir. चलो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एनालॉगी। अब हो जाएगा एनालॉगी सबसे। Yes, sir. Yes, sir. क्लासिफिकेशन का भी करनी एक्सरसाइज। हाँ, क्लासिफिकेशन का भी करना है, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सेकंड में इसका एक आधा और, हाँ पंजाब वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये एनटीएसी के क्वेश्चन है जो भी आप कर रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो। दीस ऑल आर क्वेश्चन ऑफ एनटीएसी। हाँ जी, देखो इसमें क्या होगा। सब पहले DC, तो सर FG आएगा. सब ये सर BC फर्स्ट और वाला DE आएगा. A एक एक करके आंसर. बोले बेटा, ऐसे ना बोले, एक एक करके बोले। सर BC के बाद DE आता है सर, तो फिर ठीक है। वो उन दोनों का तो रिलेशन इस तरह बन गया, और DI के ठीक है। बीच में 4 लेटर्स स्किप हो रहे हैं, ठीक तो है, वो ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? A. अरे ये सब आंसर आठ है। है। A बन रहा है सर। ए बन रहा है, समझ गए ना? ए आ रहा है, सी आ रहा है। भाई क्या गलती करी है आपने, या क्या हो रहा है? बी के बाद क्या बन गया? बी। सी स्किप कर दिया। सी के बाद सी को मैं क्या करूँ? आई बन जाए बी, ए बी सी सी डी। 5 letters. सब +4 कर दो, Plus 5 करने हैं। +4 करो, +5 करो। डी के बाद क्या आता है? डी के बाद आ रहा है सीधा ई, गायब हो गया। एफ तो ऑप्शन में नहीं, एफ तो ऑप्शन में ही नहीं। ऑप्शन में है बस वो सर सर A पार्ट ऑप्शन में में है. है ए ऑप्शन। पार्ट आएगा, हाँ इसका ए पार्ट आएगा। एफ जी Yes, sir. ई एफ जी एच, ए पार्ट आएगा बेटा इसका, Yes. इसका ए पार्ट आएगा। एफ जी बनेगा, ए पार्ट आएगा, और +4 हो रहा है, यही लग रहा है, ए पार्ट आएगा। ओके, नाउ हैव अ लुक ओवर हियर। इसमें क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन? हाँ जी क्लास, के का स्क्वायर कितना होता है? तो 121. सॉरी, के की वैल्यू कितनी होती है? सर 11. 11 का स्क्वायर 1 to 1। एस की वैल्यू 19, 19 का सर 90 19 का स्क्वायर 361। 361. Yes, sir. समझ। सर समझा उसका कि नहीं? उल्टा करके डिवाइड करना है. के एस रेशियो 361 1 to 1। भाई के की वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर के की वैल्यू 11 होती है जॉटी। Yes, sir. Yes sir. एस की वैल्यू Yes, 19, sir. 19 का स्क्वायर 361। अब जीडी देखो, जीडी क्या आएगा? सर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, यहाँ पे कोई 16 16 होता का है, ऑप्शन कोई ही नहीं बात है. नहीं, कोई बात नहीं। डी का 16 आ गया। डी की वैल्यू क्या होती है? 4। डी की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16। Sir, B option बन। Sir. सर सर B पार्ट बन रहा है। बेटा डी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, जी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49, ये सर 16 इसका by कोई 49 आएगा। हाँ कोई बात नहीं है बेटा, आई नो दिस। ये बेसिकली बोनस हुआ था आपका क्वेश्चन, एनटीएससी में ये आया था, पेपर में ही गलत आया था। ये क्वेश्चन मैंने स्लाइड में एज इट इज डाला है, जो पेपर में आए हुए थे, ये वहां पर भी आपका क्वेश्चन बोनस हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी गलत भी आ जाते हैं, तो ये बोनस क्वेश्चन है आपका। सर फिर इनके मार्क्स कटते हैं? मार्क्स सबको मिल जाते हैं, किसी ने करा है नहीं करा है, अटेम्प्ट करा है कि नहीं करा। अगर पेपर में एक आधा गलत आ जाए, हर स्टूडेंट को 1 मार्क्स फ्री का मिल जाता है। हर स्टूडेंट को मिल जाता है, तो वो बराबरी बन जाती है बात। यस क्लियर? ये चीज। Yes sir. चलो इसका आंसर बताएं। सर सर आर्मी. C पार्ट। A of 4. सर ऑप्शन डी आर्मी. यस, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। सर्कल इज रिलेटेड टू सर्कमफेरेंस, स्क्वायर का क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर. पेरीमीटर बेटा, पेरीमीटर। सर्कल का सर उसका एरिया. नहीं ओके सर बेटा, पेरीमीटर. सर्कमफेरेंस हम बाहर वाले एरिया की बात कर रहे हैं ना, बाहर वाले रीजन की बात कर रहे हैं। बाहर वाला रीजन इज योर सर्कमफेरेंस।
और स्क्वायर में वो पेरीमीटर बन जाता है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल Yes, sir. अबाउट एनालॉजी। बेटा संडे वाला टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, बट आई एम नॉट श्योर बेटा, वो अनुराग सर ही बताएंगे नाबाका के सिस्टम में मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होना चाहिए, बाकी देखो। सर सब्जेक्टिव है इस पर। ओके फिर बेटा आई एम नॉट श्योर, सब्जेक्टिव है, ऑनलाइन ही होना चाहिए, बाकी देखो फिर तो ऑफलाइन ही होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि क्लियर। चलो अगला टॉपिक करते हैं बेटा, अगला टॉपिक करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट ऑड वन आउट। हमारे पास नंबर सीरीज गिवन होगी, ग्रुप ऑफ नंबर गिवन होंगे, हमने उसमें बताना होता है कि ऑड वन आउट या अलग क्या बनेगा इसमें से। क्लियर? ये क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन में। करें शुरू? यस सर। यस सर, यस सर। सर कुछ पीछे आवाज आ रही है बार बार। हाँ, ये किसी स्टूडेंट के ना माइक की प्रॉब्लम है, तो वो अनम्यूट करते हैं, उसके कारण आती है। इट्स बिट अनोइंग, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्लासिफिकेशन देखें, आपके पास ये गिवन है, आपने बताना है इसमें अलग नंबर क्या आएगा या बाहर वाला क्या आएगा। इसको हम कहते हैं ऑड वन आउट। क्या कहते हैं? ऑड वन आउट। सी नंबर सीरीज ही है, ये आपका थर्ड चैप्टर है बेटा, ये आपने करना भी है। अब इसको समझ लें आराम से, ये एक तरह से नंबर सीरीज है, आपने बताना है अगला नंबर क्या बनेगा। क्लियर? एवरीवन ट्राई दिस, निकालें आंसर क्या आएगा। गिव मी अ मिनट। चलो करें बेटा, करें ट्राई, क्या आंसर आएगा इसका। यस, हाँ जी क्लास। यस बेटा, आया किसी का आंसर? 2 को मैं क्या करूं? 12 बन जाए, 12 को मैं क्या करूं? 38 बन जाए। नंबर सीरीज लगाओ। सर इसमें तो ऑड वन आउट करना है। ये हो रहा है, ऑड वन आउट बन रहा है, कोई नंबर सीरीज बनेगा ना। देखो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर क्या बन गया? 2 बन गया। ठीक है, ठीक है। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 12 बन गया। समझे? 12। बन रहा है कि नहीं बन रहा? 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है? अदर 27 7 प्लस 9, 27 प्लस 9 36 तो ये 38 आपका गलत आ गया। आगे भी देख लो, 4 क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, क्या ये आगे लग रहा है? यानी कि 4 का क्यूब 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 80। बिल्कुल सही, मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है, मतलब कि ये 36 आना चाहिए, यहाँ पे 38 है, तो ये मेरा गलत आंसर है। ये होता है ऑड वन आउट। बेटा ये किसी के माइक का प्रॉब्लम है, किसी के माइक का प्रॉब्लम है ना? सबको आवाज आ रही है? मेरे को लगा मेरे को अकेले को आ रही होगी। आ रही है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने म्यूट कर दिया। चलो ये क्लियर है सबको? ये ऑड वन आउट है, कुछ नहीं है, नंबर सीरीज ही चल रही है। नंबर सीरीज में आपने अगला नंबर ऑड वन आउट बताना होता है। फाइन, जैसे नंबर सीरीज में करते थे, नंबर सीरीज में आगे वाला बताते थे, इसमें बीच में किसी में एरर होगा, वो आपने बताना है। करें अभी आगे शुरू, अगला क्वेश्चन करें। ट्राई दिस नाउ। ये भी कुछ स्क्वायर करके माइनस हो रहा है। ओके अनन्या, कोई बात नहीं। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 0। शाबाश। अगले पार्ट में 6 कैसे आएगा? सर ऐसे हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2। वेरी गुड। आगे 6 कैसे आ गया? सर 3 का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, देखो क्यूब ये तो नहीं हो रहा। -3 1 क्यूब माइनस 1, सर 2 1 क्यूब माइनस 2, प्लस 2 एंड 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4। वेरी गुड, बिल्कुल सही लग रहा है, हमारा लॉजिक सबका सही ही आ रहा है। आगे आ रहा है 5 क्यूब माइनस 5, 125 माइनस 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा? नो सर, नहीं बन रहा, ये 95 आ रहा है। अच्छा इसके आगे देख लो, 6 क्यूब माइनस 6, 6 क्यूब कितना होता है चक्षु?
Sir, 216 2 1. 216 में से 6 गए, 210 आ गए, बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 क्यूब कितना होता है 125, 125 में से 5 गए, कितना आएगा 120 आएगा, 120 बट ये 60 है, तो ये मेरा आंसर सर गलत है। 95 गलत होएगा। Then हाँ सॉरी 95 गलत होगा, सॉरी 95 मेरा आंसर गलत है, 95 इज रॉन्ग आंसर, डी ऑप्शन 95 आ रहा है। गॉट इट, क्लियर हो जाएगा अब क्लासिफिकेशन आपका। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फाइन, नंबर सीरीज के जैसे ही है। अब ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज रेसलिंग, कराटे, बॉक्सिंग, कौन सा इसके जैसे सेम है? जूडो, जूडो सभी जूडो। फाइटिंग टाइप गेम है आपके, है ना? जूडो तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, और नंबर वाले क्वेश्चन बाकी तो आप कर लोगे यार, ये क्वेश्चन तो हो जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं हो पाते ऑड वन आउट में, जैसे ये नंबर वाले, लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। ब्रास अलॉय है, the बाकी brass. सब मेटल है, बाकी सब मेटल है। ग्रेप से वाइन बनता है, मिल्क से कर्ड, बेटा दिस इज कर्ड, दही, CURD। बैम्बू से आपका cotton पेपर seed. बनता है, कॉटन गलत है। कॉटन थी कॉटन से ये है। अच्छा ये बताओ, इसमें ना कुछ सीक्वेंस पैटर्न बन रहा है, लाइक 6023 कोई फॉलो कर रहा है, वो सभी फॉलो कर रहे हैं, कोई भी नंबर है वो तीनों में फॉलो हो रहा है, एक को छोड़ के। सर बी ऑप्शन। देखो सर सबको डी प्लस ऑप्शन। करके 11 आ रहा है, यहाँ पे सबको प्लस करके 11 आ रहा है, सारे डिजिट्स को प्लस करके 11 आ रहा है, लेकिन डी ऑप्शन में सारे डिजिट्स को प्लस करके 12 12 आ रहा है, तो डी हमारा सर ऐसा भी तो हो सकता था कि बी इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड हैं। इवन ऑड वाला ना कंसेप्ट नहीं आता, वो जूनियर क्लासेस में आता है, बड़ी क्लासेस में हो गए तो इतना सिंपल कंसेप्ट नहीं आता इवन ऑड वाला। ओके क्लियर, सर। इतना सिंपल नहीं चलते क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फाइन, ये है क्लियर। ये बताओ, राइटर जो लिखता है, पोएट भी लिखता है, नॉवलिस्ट भी लिखता है, पब्लिशर नहीं लिखता। Winter. पब्लिशर Publisher. चलो ये हो गया आपका, और क्वेश्चन करते हैं, इसमें नंबर्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन मेन है, बाकी तो नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसमें मेरा बताने वाला नहीं है, वो तो आप एक बार डिक्शनरी रखना, आपका काम हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो डेली हम साइंसेस के, मैथ्स के रिलेटेड ही आते हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं। हाँ जी, डिफरेंस निकालें, बड़ा अजीब सा है, पीछे से चल रहा है, आगे से चल रहा है, सोचो, टेक योर टाइम। तो क्लास अभी आपके 2 चैप्टर्स होमवर्क हैं, दोनों की डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। फाइन, फाइन एवरीवन। Yes, sir. हाँ जी, देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज परफेक्ट स्क्वायर, 3 into 3 into 1 9। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, लेकिन 383 को डिजिट्स को जब मैं एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आ रहा है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या करेंगे अभी? अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, मैं तो इसको एंड में करूंगा, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आपने 1-2 टेस्ट दे दिए सभी बच्चों ने, आपने देखा होगा टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली ओलंपियाड्स में, NTSC। तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगा, बाकी क्वेश्चंस पर आ जाऊंगा, इसको एंड में कर लेंगे हम। समझे व्हाट आई मीन टू से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, चलो लिख लो इसको एक बारी, राइट इट डाउन। फाइन क्लास, तो ये क्वेश्चन करने आपने क्लासिफिकेशन के। विद दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास। किसी का कोई और डाउट? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स? No, sir. सर ये 2 एक्सरसाइजेस के अलावा आपने एक और भी बोला था ना कि आप सेंड करोगे, वो क्या है? वो मैं नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको आईक्वेस्ट की ऐप है जून से, उसमें भेज दूंगा, वो भी आपने सॉल्व करना है। उससे नंबर सीरीज जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज देना। व्हाट्सएप बेटा अब नहीं एक्टिवेट होगा, वो काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। आईक्वेस्ट की एक ऐप है, वहीं पे सारा कम्युनिकेशन आएगा, आप सब ऐड भी होगे उसमें, बहुत ईजी है चलाने के। ठीक है, No, sir. चलो ओके क्लास, Okay, हैव अ sir. गुड डे एवरीवन, थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।